रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तत्वावधान में व्यासपुर के राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में आज श्री कृष्ण अमृत कथा का चौथा दिवस श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो ये चलते हैं पंडाल में और देखते हैं चौथे दिवस की कुछ झलकियां। बजा लीजिए, खुल के बजाइए, खुल के जोर से, क्योंकि ये गाय की महिमा में आपने श्रवण किया है, जिसे हमारे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी जी ने प्रेम किया है। और हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि उसको बचाने के लिए, उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हम हर यथासंभव प्रयास करते हैं। आप गौ के चारे के लिए, गौ के स्वास्थ्य के लिए अपना दान वहां जरूर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण अभी इस धराधाम पर हुआ नहीं था कि इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूर के पुत्र वसुदेव के साथ बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया, क्योंकि कंस अपनी इस चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था।
जहां वो इतना नृशंस, इतना क्रूर था, वहीं उसके हृदय में देवकी के लिए इतना प्रेम था और देवकी बड़ी प्रसन्न थी। पूरे विधि विधान के साथ जब विवाह संपन्न हुआ और देवकी अपने पति वसुदेव जी के साथ ससुराल जाने के लिए रथ पर आरूढ़ होती है। दोनों जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, सारथी जैसे ही घोड़े की बलगाओं को अपने हाथों में उसने लिया और जैसे ही चलने लगा, उसी समय कंस ने अपनी मेघ जैसी वाणी का प्रयोग करते हुए कहा, ठहरो सारथी, अपनी बहन को ससुराल हम स्वयं छोड़ने जाएंगे। सारे मथुरावासी आश्चर्यचकित। सारथी नीचे उतर आता है और कंस सारथी के स्थान पर जाकर बैठ जाता है। घोड़े की बलगाओं को उसने हाथों में लिया और रथ को धीरे धीरे करके चलाना शुरू कर दिया। अभी रथ नगर के बाहर ही गया था कि आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बादल गड़गड़ाने लग जाते हैं, बिजली कड़कने लग जाती है और एक गंभीर आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिसे अपने रथ पर बिठा कर लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी कंस, तेरा काल होगी। और इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो जाती है। मुख कंस का खुल गया। उसी समय अपनी खड़क उठाता है और देवकी को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने उनका हाथ रोकते हुए कहा, महाराज, आप एक अबला पर इस प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अरे ये आपकी बहन है, अभी अभी आपने इसका विवाह किया है। अरे मंगल चिन्ह भी अभी इसके शरीर से नहीं उतरे और आप इसका वध करना चाहते हैं। अरे महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कंस ने कहा, वसुदेव पीछे हट जाओ, अगर इसके गर्भ की 8वीं संतान मेरा काल होगी तो मैं मूल को ही समाप्त कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उसी समय वसुदेव ने कहा, लेकिन आप इसका वध नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि अब ये मेरी पत्नी भी है। आपको खतरा मेरी 8वीं संतान से है ना। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपनी हर संतान आपके चरणों में डाल दूंगा, पर आप देवकी को छोड़ दीजिए। कंस ने छोड़ दिया क्योंकि कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठा वचन नहीं देंगे। लेकिन दोनों को कारागार की सलाखों के पीछे डाल दिया। समय की धारा प्रवाहित हुई। इधर उनके घर पहले पुत्र ने जन्म लिया और जब पहले पुत्र ने जन्म लिया वसुदेव जी लेकर आते हैं, लेकिन कंस ये कहकर छोड़ देता है कि ये तो आपका पहला पुत्र है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। और वसुदेव जी उस नन्ही सी गली को लेकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन वहां पर देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, अरे कंस महाराज, ये आपने क्या किया? अरे आपने वसुदेव की संतान को छोड़ दिया। कहने लगे, हाँ, क्योंकि मुझे खतरा 8वीं संतान से है, पहली संतान से नहीं। उसी समय नारद जी ने एक कमल लिया और कंस के आगे करते हुए कहा, आप बताएंगे इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस ने कहा, अरे नारद जी, ये तो गिनती पर निर्भर करता है, इसकी हर पंखुड़ी पहली हो सकती है और हर पंखुड़ी 8वीं भी हो सकती। जैसे ही नारद जी ने यह सुना, कहने लगे, नारायण नारायण, तो ठीक है महाराज, अब हम चलते हैं। कंस के जितने चाटुकार थे उनके पास आए और कहने लगे, महाराज, नारद जी उचित कहकर गए हैं, आपको उसकी संतान जीवित नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है कि पहली संतान कहा हो, 8वीं संतान कहा हो, लेकिन वो पहली में ही आ गया हो। कंस ने जैसे ही सुना, कारागार में जाता है और उस समय उस नन्ही सी कली को पकड़ता है और शिला पर दे मारता है। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अक्सर लोग नारद जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर नारद जी कंस को आकर ना भड़काते तो देवकी अपने 6 पुत्रों को ना खोती। नारद जी के विषय में ये कहा जाता है कि नारद जी ही थे जो हमेशा लड़ाइयां करवाते रहते थे। उनके विषय में ये कहा जाता है कि नारद जी ही थे जो चुगली करते थे
और आज भी आप संसार में देखें, अगर कोई एक बात यहाँ से वहां करता है तो हम सीधा ये क्या कह देते हैं, अरे ये तो पक्का नारद मुनि है, नारद मुनि। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या सच में नारद जी चुगलीखोर थे? क्या सच में नारद जी ने ऐसा कार्य किया? नहीं भगवत प्रेमियों, नारद जी का अर्थ है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेकर जाने वाले हैं। वो नारद जी जिन्होंने ध्रुव को ज्ञान प्रदान किया, वो नारद जी चुगलीखोर हो सकते हैं क्या? वो नारद जी जिन्होंने प्रहलाद जी को ज्ञान दिया, क्या वो चुगलीखोर हो सकते हैं? वो नारद जी जिन्होंने वेद व्यास जी को भगवान की महान गाथा, महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत लिखने की प्रेरणा दी हो, क्या वो नारद जी चुगलीखोर हो सकते हैं? अरे नारद जी तो ऐसे विवेकी ज्ञानी थे कि उस समय के जितने भी धनी कलम के लोग थे, जो लिखने की कला जानते थे, जिनके शब्दों में एक धार थी, उन्होंने उनको विवेक की आंख प्रदान की। इसलिए भागवत महापुराण अस्तित्व में आई, वाल्मीकि रामायण अस्तित्व में आई। उन्होंने तो लेखनी के जितने धनी थे उन्हें विवेक की ऐसी आंख प्रदान की कि महान साहित्य, महान ग्रंथ हमारे सामने आ गए। क्या आज ऐसा साहित्य आपको पढ़ने को मिलेगा? क्या आज के कवि, लेखकों, साहित्यकारों की जो कलम है उसमें इतना दम है कि वो भारतीय संस्कृति की महिमा गा सके, नारी की महिमा गा सके, भारत के मान मर्यादाओं की महिमा गा सके? है आज की कलम में इतनी ताकत? क्या कलम की ताकत इतनी है भगवत प्रेमियों कि सोए हुए समाज को जागृत करके रख सकती है। और ये जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारा साहित्य है, ये विवेक की आंख से लिखा गया है। ये ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें जीवन की कला सिखाते हैं। ये भगवान के मार्ग की ओर तो अग्रसर करते ही हैं, जीवन को कैसे जीना है ये सिखाते हैं। रामायण जो हमें ये बताती है कि क्या करना चाहिए, तो वही महाभारत हमें यह सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक ग्रंथ केवल इनको किसी वस्त्र में लपेट कर, उनको फूल मालाएं रखकर उनके आगे धूप बत्ती कर देने के लिए नहीं है। ये धार्मिक ग्रंथ, ये साहित्य, इनसे शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है आज सोए हुए मानव समाज को। और जो आज अमर्यादित समाज हो रहा है, उस अमर्यादित और चरित्रहीन होते हुए मानव समाज को आज इसी साहित्य की आवश्यकता है। ये शास्त्र बताते हैं पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए। ये धार्मिक ग्रंथ बताते हैं हमें बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं। ये धार्मिक हमें ग्रंथ बताते हैं हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है। लेकिन आज ना तो हम इन धार्मिक ग्रंथों से शिक्षा ले रहे हैं और ना ही हमें आज ऐसा साहित्य सुनने पढ़ने को मिल रहा है जो हमें ऐसी प्रेरणाएं प्रदान करते। एक वृद्ध पिताजी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए रामचरितमानस को पढ़ रहे थे। तभी एक युवा नवविवाहित दंपत्ति वहां से गुजरा और उन्होंने उस पिताजी पर टिप्पणी करते हुए कहा, अरे क्या आप वही पुराने ग्रंथ पढ़ रहे हैं? अगर कुछ पढ़ना है कोई नॉवल पढ़िए, कोई उपन्यास पढ़िए, कोई पत्र पत्रिका पढ़िए, ये भी कोई पढ़ने वाली चीज है। पिताजी मुस्कुरा पड़े, वो चले गए और वो फिर पढ़ने लग गए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई और पिताजी ट्रेन में जाकर बैठ गए। कुछ ही समय के बाद ट्रेन ने धीरे धीरे करके चलना शुरू किया और जैसे रफ्तार पकड़ी और वही युवक दौड़ा दौड़ा ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी छूट जाती है, स्टेशन पे छूट जाती है और वो झट से जंजीर खींचने के लिए जैसे ही आतुर हो रहा है तो उसी डिब्बे में पिताजी बैठे। उन्होंने कहा, बेटा जंजीर क्यों खींच रहे हो? क्या आपको पता नहीं जुर्माना लग जाएगा? अरे जेल भी हो सकती है। तो उस युवक ने डांटते हुए पिताजी से कहा, अरे आपको जुर्माने की पड़ी हुई है, जेल की पड़ी है, अरे मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई है। तो उस समय वृद्ध पिताजी ने उस युवक को बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, बेटा जी अगर यही जिन्हें आप पुराने ग्रंथ कर रहे हैं ना, अगर ये ग्रंथ आपने पढ़ा होता
तो आज आप नीचे होते, आपकी पत्नी ट्रेन में होती, क्योंकि जब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी केवट की नौका पर सवार हुए थे तो पहले उन्होंने अपनी पत्नी को चढ़ाया था, उसके बाद वो चढ़े थे। जब एक एक छोटी चीज हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें समझा रहे हैं तो आज उन्हें धार्मिक ग्रंथों पर धूल जम रही है, धूल। आज हम में से बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जिनको यह पता नहीं होगा कि राम जी का वर्णन किस ग्रंथ में है और कृष्ण जी का वर्णन किस ग्रंथ में है। एक बच्चा अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, पिताजी मुझे बताइए राम कहाँ के राजा थे? तो उसने, पिता ने डांटते हुए बेटे से कहा, अरे तुझे इतना पता नहीं राम कहाँ के राजा थे? जा महाभारत ग्रंथ निकाल कर ला, मैं तुझे बताता हूं कि राम कहां के राजा थे। जिनको सब पता नहीं वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। लेकिन भगवत प्रेमियों, नारद जी ने उस समय के जितने कलम के धनी लोग थे उन्होंने ऐसे विवेक की आंख दी कि ऐसे महान ग्रंथों की रचना हमारे सामने है। साहित्य सोए हुए समाज को जागृत कर देता है। कलम में इतनी शक्ति होती है और इस कलम ने अपनी शक्ति दिखाई स्वतंत्रता संग्राम के समय। कितने ही क्रांतिकारियों ने इसी शब्दों के बल पर उन्हें क्रांतिकारी कविताओं को लेख पढ़ पढ़ के अपना जीवन इस मादरे वतन के लिए कुर्बान कर दिया। स्वयं भगत सिंह उस समय के जितने समाचार पत्र थे अपनी कलम का प्रयोग करते हुए अपने क्रांतिकारी विचार उनमें छापते थे ताकि क्रांतिकारी उन विचारों को पढ़कर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। इसलिए हमें आज ऐसे साहित्य की आवश्यकता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था, हमें ऐसा साहित्य नहीं चाहिए जो मन बहलाने की सामग्री जुटाए। हमें ऐसा साहित्य नहीं चाहिए जो लोरियां सुनाकर मानव समाज को फुला दे। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो इंसान के अंदर नव प्राणों को फूंक दे, चेतना का संचार कर दे और जीवन को सुंदर, समाज को सुंदर बना दे। ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य का तो अर्थ ही होता है जो सबका हित करने वाला हो, सबका कल्याण करने वाला हो। इसलिए कलम में इतनी शक्ति होती है भगवत प्रेमियों। संत अरविंद जी वंदे मातरम के संपादक, उन्होंने भी अपने विचारों में कहा कि आज भारत की चेतना जो सुप्त हुई पड़ी है उसका कारण यही है कि आज के जो साहित्य के जो धनी लोग हैं उनके पास विवेक की आंख नहीं है, वो अज्ञानता की गर्त में डूब चुका है। अगर सोए हुए इन भारत के लोगों को पुनः विवेक की आंख प्रदान कर दी जाए, उन्हें जागृत कर दिया जाए तो फिर से ऐसे साहित्य का निर्माण हो सकता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, इस मंच से हम आह्वान करना चाहते हैं, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, कलम में बड़ी ताकत होती है। जहां तलवार काम नहीं करती है वहां कलम काम कर जाती है। इसलिए मंच से आह्वान करना चाहते हैं, इस भारत को फिर से सुंदर समाज बनाएं, इस देश को ऐसा साहित्य प्रदान करें जहां नारी की महिमा का गुणगान हो। हम मंच से आह्वान करना चाहते हैं, कलम के जो धनी हैं अपनी लेखनी को विवेक की आंख दीजिए और अपने भारतीय संस्कृति का ऐसा गुणगान गाइए ताकि विदेशी लोग पुनः इस भारत की भूमि पर खींचे चले आए और ये भारत फिर से जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त कर ले, क्योंकि कलम में, शब्दों में इतनी शक्ति होती है। तो उस समय उस बालिका ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। उसके रोने की आवाज जैसे ही सैनिकों ने सुनी, एकदम से कहते हैं, सावधान सावधान, अरे कंस के काल ने जन्म ले दिया है, कंस को सूचित किया जाए। इधर कंस को जैसे ही पता चला वो भी डग भरता हुआ कारागार की ओर आ रहा है और देवकी को संबोधित करते हुए कहने लगा, देवकी अपनी इस 8वीं संतान को मेरे हवाले कर दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भ्राताश्री, अरे ये तो अबला है, ये तो नारी है। अरे आकाशवाणी हुई थी कि मेरा 8वां पुत्र आपका वध करेगा, आप इस बालिका को छोड़ दीजिए। कंस ने कहा, नहीं, वो बड़ा मायावी है। अरे उसने मोहिनी रूप धारण करके ठगा था। आकाशवाणी में पुत्र कहा हो, लेकिन हो सकता है पुत्री बनकर आ गया हो। तेरी किसी संतान को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और देवकी की गोद से बलात् उस कन्या को जैसे ही छीना और मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ तो क्या हुआ, वो आकाश मार्ग में उड़ जाती।
अष्टभुजा रूप धारण कर लेती है और कंस को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख कंस, पापी, बाल घाती, अरे 6 बालकों का वध करके तेरा पेट में नहीं भरा, जो आज एक कन्या का वध करने पर आतुर हो रहा है। हे मूर्ख, सावधान, आकाशवाणी सत्य सिद्ध हो चुकी है, तेरा काल जन्म ले चुका है कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। और अट्टहास करते हुए योग माया अंतर्धान हो जाती है। और इधर कंस अपने सैनिकों को आदेश देता है, देवकी और वसुदेव को कारागार से रिहा कर दिया जाए। जिस हेतु मैंने बंदी बनाया था वो काल भी मेरे हाथ नहीं आया है। लेकिन इधर सूर्य की जब पहली किरण प्रस्फुटित हुई तो हवा के कंधों पर सवार होकर एक शुभ समाचार सारे गोकुल में फैल गया। अरे सखी बधाई हो, अरे आली बधाई हो, अरे यशोदा के घर में एक लाल ने जन्म लियो है, अरे बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सांवला सलोना है, अरे चलो चलो उसके दर्शन करें। सारे गोकुलवासी प्रसन्न हो गए, गोपियां प्रसन्न हो गई और सारे के सारे प्रभु के लिए छोटे छोटे उपहार, माखन की छोटी छोटी मटकियां लेकर नंद बाबा के घर की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बधाई में प्रसन्नता में चले जा रहे हैं। तो आइए, जहाँ सारे गोकुलवासी प्रसन्न हैं, हम भी आज प्रभु के जन्मोत्सव की खुशियां मनाते हैं, बधाई गीतों को श्रवण करते हैं। बोलिए बाल कन्हैया लाल की। देखिए बाल कन्हैया जी भी आ रहे हैं। नंद के लाल की, माखन चोर की, मटकी फोड़ की, नंद के लाल की, यशोदा के लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिसे
बधाई गीतों को श्रवण करते हैं, इसलिए अब कहना ना पड़े, झूम लीजिए, नाच लीजिए, ताली बजा लीजिए। आइए हम सब मिलकर इस बधाई गीत को श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, जयकारे की आवाज बोल नहीं आई, जितने भक्त बैठे हैं, ताकि सारे व्यासपुर वासियों को पता चले कि यहाँ भगवान कृष्ण जी के भक्त बैठे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। तो भक्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो प्रभु के जन्म महोत्सव में सभी यहाँ विराजमान हैं। ये पुण्य आत्माओं की एक पहचान होती है कि जहाँ भगवान का जन्म हो तो भक्त वहां विराजमान होंगे। एक बार तालियां बजानी है भगवान जी के लिए। तो कहते हैं इस समय जो दान करता है उसके पितृ जो होते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। सभी ने अपने अपने भगवान के लिए शगुन रखना है। कोई भोगदान करता है, कोई महादान करता है। अपनी नेक कमाई से हाथ में कुछ ना कोई दक्षिणा रखिए। कहते हैं चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी न काटो नीर, अरे दान दिए धन ना घटे, कहेंगे संत कबीर। महापुरुष कहते हैं जो दानी सज्जन होता है वो बहुत ही महान होता है। मेरी माता कहते बैठ गए अभी पंडाल में, तो सभी ने दान पुण्य करना। कहते मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कार्य मोहे न आवे राज। तो अपने अपने हाथ में भोगदान के लिए दक्षिणा हाथ में रखिए। भाइयों के घर भाई आ रहे हैं और बहनों की घर बहनें चुनरी लेकर आ रही हैं। सभी दान पुण्य करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आइए साथ साथ भजन श्रवण करते हैं। आए हैं प्रभु जी
देखा गया है कि नाचने गोकुलवासी तुम भी नाचो बहने, क्योंकि बहनें देखो अपने आप नाच रही है, भाइयों को इसलिए स्पेशल कहा गया है। तो एक बार सभी आगे चलते हैं। ढोल पे नाचना किस किस को अच्छा लगता है? एक बार सिंगल ढोल की बीट पे नाचना तो आप सबको आता ही है, सबको आता है ना? पीछे नहीं आ रहा लगता सबको। नाचना आता है? मेरे को एक स्टेप आता है बस, मैं वो सिखा देता हूँ, बाकी आप अपने अपने कर लीजिएगा, ठीक है जी? हाथ ऊपर कीजिए, मुट्ठी बंद, एक एक उंगली बाहर। नाचते हैं बस, अपोज कर रहे हैं। करना क्या है भैया, दोहराइए एक बार।
तेहना महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साजः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्ति तावत् चम्पकपादावज पुण्या प्रजापि करणीयताल पुष्पहे बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जीरिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रति मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए कृष्ण बलदेव की राज के अनंत की लड्डू गोपाल की माखन चोर की नंद किशोर की राज के आनंद की सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की व्यासपुर वासियों की जय कराए वीर बजरंगे जय कराए वीर बजरंगे जय कराए वीर बजरंगे हर हर महादेव हर हर महादेव आज के अनंत की सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी की ओम शांति। तो सभी भक्तजनों ने बड़े अनुशासन का पालन करना है और भक्तों ने जो भी भंडारे का प्रसाद है उसको बड़े ही श्रद्धा पूर्वक और बड़े अनुशासन में ग्रहण करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।